नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम में स्वागत करता हूँ। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऊपर में ओपन होने के बाद दोनों ने नीचे का मूवमेंट दिया और नीचे से वापस कंसोलिडेट होके दिन भर के सेशन में ऊपर आने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने और एक बार जो लो है 45,500, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वहाँ से नीचे जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया और अच्छी तरह होल्ड करके वापस एक बार ऊपर आने की कोशिश। और उस वजह से शायद आज भले बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन ऊपर नहीं आ पाई, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये वो 46,200 300 ये पॉइंट जो है वो वहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है और वहाँ से ऊपर एक बार जाएगी तो मेरे ख्याल से यहाँ से वापस एक बार फिर मोमेंटम चालू होकर 47,200 तक जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो हाई का जो अपवर्ड एंगल है वो 46,300 है। 46,300 के ऊपर हमको बहुत बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखेगी। कल समझो मॉर्निंग में ऊपर आने के बाद ये लेवल पे अगर सस्टेन हुई, मॉर्निंग में समझो ऊपर आ गई और ये लेवल पे जाके थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया और जब पॉलिसी का डिक्लेरेशन होगा तब बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ का हम स्पर्ट देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ हमको ज़्यादा देखना चाहिए। और अगर समझो पॉलिसी पॉलिसी में वैसे तो निगेटिव कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी समझो निगेटिव मूवमेंट आ गई तो 45,500 के नीचे हमको सेलिंग करना है। बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है। और 45,400 के नीचे ये जो हाई लो का अगर हम लोग देखते हैं तो 45,400 के नीचे 44,900 और 44,500 ये दो पॉइंट रहेंगे। और जैसे ही हमको ये 46,300 निकल जाएगा, 46,500 600 और 47,200 ये दो पॉइंट हमको टारगेट के लिए देखना है। और अगर जैसे ही ये 46,300 क्रॉस हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो यही रहेगा, अंदाज से 47,500 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में हम लोग को सिर्फ इतना ही पॉजिटिव है कि ये होल्ड कर रहा है बॉटम और ऊपर जाने के लिए रेडी है। निफ्टी में मैं आपको एक्सपायरी है कल, तो एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि कल मैंने ये कहा था कि निफ्टी ये टॉप से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है वहां पे जाके रुक रही है, या वहां पे जाके रुकी है और कोई भी हाल में ये लो नहीं टूटना चाहिए। तो उस हिसाब से आज भी निफ्टी ओपन ऊपर की तरफ हो गई और वहां से वापस एक बार नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट आ गई। अब एक्चुअली क्या है, ये निफ्टी ने एक बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है। जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल जो डाला था वहां पे ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। और ये बाय सिग्नल ये इसके नीचे टाइम एंगल के नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आ चुका है। और लेकिन जब तक वो डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटा तब तक उसमें सेल नहीं आएगा, इसके लिए ये अभी साइडवेज मूवमेंट में है। तो ये जब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मॉर्निंग सेशन में देखिए ये टाइम एंगल जो है अपवर्ड टाइम एंगल को क्रॉस करने की चेष्टा की, लेकिन वापस एक बार वहां पे सेलिंग आ गई। टाइम एंगल को सिर्फ सिंगल कैंडल से ही यहाँ पे क्रॉस हो गया और यहाँ से वापस ये नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई। अब यहाँ पे अगर माइन्यूटली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे एक लो बनाया, उसके बाद वापस एक मूवमेंट आई, वापस नीचे एक नया लो बनाया, लो के नीचे लो बना। और यहाँ पे अगर ये ट्रैप हो जाता है, जैसे कि मैं क्लोजली यहाँ पे वॉच कर रहा था कि ये टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे शायद सेल आने का चांसेस था और वही हुआ। जैसे ये लो टूटा सेल जोर से आ गया।
लेकिन सेल ज़्यादा नहीं आया, वहाँ से वापस एक बार बाइंग की मूवमेंट हमको दिखाई दी। बाइंग की मूवमेंट दिखाई दी क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हो लो के नीचे देखिए ये और ये सेकंड, यहाँ से ये जो टाइम एंगल था, ये टाइम एंगल ने यहाँ पे होल्ड करने का कोशिश किया और यहाँ से होल्ड अच्छी तरह हो गई। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि ये हाई से अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ तो वो भी एग्जैक्टली वही लेवल पे आया। तो मेरे हिसाब से कल के दिन में अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे हिसाब से कल निफ्टी 22,050 के ऊपर अगर जाती है, ये दोनों को अगर क्रॉस कर लेती है, मतलब अभी 21,950 चल रही है, 22,050 मतलब 100 पॉइंट ऊपर, अगर 100 पॉइंट ऊपर खुल के या तो आसपास जाके वहां से अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई तो निफ्टी में हमको 22,240 तक की मूवमेंट आएगी। नीचे के साइड में जब तक निफ्टी 21,700 ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमको निफ्टी में सेलिंग दिखाई नहीं देगी। तो निफ्टी में एक ही व्यू मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। निफ्टी अगर 22,050 क्रॉस कर लेती है या तो 22,150 100 का लेवल क्रॉस कर लेती है तो मेरे हिसाब से 22,250 और ऊपर में 22,500, ये दो टारगेट के लिए निफ्टी रेडी हो रही है। और मोमेंटम के लिए कल पॉलिसी है ही, पॉलिसी में वैसे भी कुछ आने वाला है तो नहीं लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट बनेगा तो ये ऊपर की तरफ हमको ज़्यादा जाते हुए दिखेगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मिड कैप में हमको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग मिड कैप का इंडेक्स देखते हैं तो अब डेली चार्ट देखोगे, ये कंटिन्यूअस अब जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ी मारामारी हुई, लेकिन वो मारामारी होने के बाद भी वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये इंडेक्स, तो ये इंडेक्स बहुत बढ़िया दिखा रहा है। और मैंने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, तभी मैंने बताया था कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमको 50,000 से लेके 52,000 तक जाएगा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। और ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो अभी 49,352 है। एक यहाँ पे कहीं पे मूवमेंट रुकती हुई दिखने में हर्ज नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से टाइम एंगल कर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं एक मिनट, अगर ये मैं टाइम एंगल ड्रॉ करता हूँ, अपवर्ड टाइम एंगल जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ और वो टाइम एंगल को जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आपको ये दिखेगा कि ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट आपको अभी 45,783 के आसपास दिखेगा। और यही टाइम एंगल जब मैं ये हाई के ऊपर डालता हूँ तो ये टाइम एंगल आपको यहाँ पे 52,000 तक जाएगा। तो मेरे ख्याल से 52,000 अगर मतलब यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट आती है तो फिर यहाँ पे हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। और कॉशियस रह के हम लोग अगर काम करेंगे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम लोग गैन पेन डालते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 52,050 50 से लेके 52,000 के आसपास हमको प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।